हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, जो है हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज का। पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी लेबोरेटरी टेस्ट, देन नेक्स्ट देखा था रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। देन आज के लेक्चर में थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है हमें, रिएक्शंस ड्यू टू द CO बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ओके, थर्ड रिएक्शन का नाम है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ओके, उसमें पहली रिएक्शन देखनी है हमें, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हाइलाइड। ओके, देन सेकेंड रिएक्शन देखनी है रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हाइलाइड। एंड थर्ड रिएक्शन है उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स। एंड फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में टोटल हमें 4 रिएक्शंस देखनी है। पहली है आपकी रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, सेकेंड है आपकी रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हाइलाइड के साथ, थर्ड देखनी है हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, एंड फोर्थ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी पहली रिएक्शन है रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हाइलाइड, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब क्या है वो हमें पता है। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है H, एंड हाइलाइड्स का मतलब क्या होता है हैलोजेंस, वो है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, हाइड्रोजन मतलब है आपका H एंड हाइलाइड्स मतलब है आपके हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, वो हमने हाइलाइड्स लिखे। अभी क्या करना है हमें, हाइड्रोजन हाइलाइड की रिएक्शन करनी है अल्कोहल के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड की रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल के ऊपर। क्या रिएक्शंस होती है वो देखते हैं। हाइड्रोजन हाइलाइड की जो रिएक्शंस थी वो ऑलरेडी हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ के रखी है, लेकिन यहाँ पे भी हम शॉर्टकट में फटाफट से ले लेते रिएक्शंस, लेकिन कंसेप्ट वही है जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा था हाइड्रोजन हाइलाइड के बारे में, हाइड्रोजन हाइलाइड के रिएक्शंस के बारे में, कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब अल्कोहल के साथ ये ले लिया हमने अल्कोहल, ओके, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन हाइलाइड की। फिर कौन कौन से हाइड्रोजन हाइलाइड से, क्लोरीन, तो उनको अटैच कर दो एक एक करके, HCl। ओके, हाइड्रोजन एंड हाइलाइड ले लिया क्लोरीन का। देन नेक्स्ट देखते ROH, ये ले लिया हमने अल्कोहल, उसके साथ रिएक्शन होगी अभी सेकेंड HBr। ओके, देन थर्ड देखते हैं ROH, उसके साथ रिएक्शन करनी है अल्कोहल के साथ HI। ओके, तो इन तीनों के साथ हम रिएक्शन करके देखने वाले हैं अल्कोहल की क्या आती है। ये ले लिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, OH एंड H, मतलब H2O जो था आपका वो निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ये OH एंड ये जो H है वो साथ में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होगी। ओके, ये बाय प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, तो निकाल दो भाई उन्हें। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी चला गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी निकल गया बाय प्रोडक्ट में, एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट में चला गया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट क्या बना। जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, बाकी कुछ नहीं। RCl, यहाँ पे क्या बचा था R एंड Br। देन यहाँ पे क्या बचा था R एंड I। ओके, RCl, देन RBr, देन RI। ओके, यहाँ पे क्लोराइड का मॉलिक्यूल मिल गया, अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल आयोडाइड, 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ी है,
तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ अल्कोहल की रिएक्शंस करके देखी, ठीक है। तो यहाँ पे HCl, HBr एंड HI की रिएक्शन तो हमने ले ली, लेकिन सबसे फास्टर रिएक्ट होने वाला कंपाउंड कौन सा है? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे आएगी, सबसे फास्टर रिएक्ट कौन हो रहा है, तो सबसे फास्टर रिएक्शन किस में होगी, तो वो होगी आपकी HI की, HI के साथ, ठीक है। जो आपका HI है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होगा, जो आपका HI है वो सबसे पहले फास्टर रिएक्ट होने वाला कंपाउंड है, देन उसके बाद आएगा HBr वाला कंपाउंड जो फास्टर रिएक्ट होगा, देन उसके बाद आएगा HCl का कंपाउंड जो फास्टर रिएक्ट होगा, ठीक है। पहले आ गया HI का, देन नेक्स्ट आया HBr का, देन नेक्स्ट आया HCl का। ऐसा क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न था, तो वो भी हमने देखा है। HI का जो मॉलिक्यूल है, HBr का जो मॉलिक्यूल है, HCl का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंडर में जो मॉलिक्यूलर साइज है वो HI की सबसे ज़्यादा होती है। HI की मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो फास्टर रिएक्ट होता है, इसीलिए वो फास्टर रिएक्ट होता है, हायर रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसे आएगी, पहले आएगा आपका HI, देन आएगा HBr, देन आएगा HCl, ठीक है। तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अभी अल्कोहल के बारे में देखते हैं। जो आपका टर्शरी अल्कोहल होगा, जो आपका टर्शरी अल्कोहल होगा, जो आपका टर्शरी अल्कोहल है, देन नेक्स्ट जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, एंड जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टर्शरी अल्कोहल है, जो टर्शरी अल्कोहल है उसकी जो रिएक्टिविटी होगी, टर्शरी अल्कोहल ये फास्टर रिएक्टिविटी शो करेगा, फास्टली रिएक्ट होगा कंपाउंड के साथ। जो आपका अल्कोहल था वो जो हाइड्रोजन हलाइड हमने ले लिए, तो हाइड्रोजन हलाइड के साथ उसकी रिएक्टिविटी कैसी थी, तो हाइड्रोजन हलाइड के साथ उसकी रिएक्टिविटी फास्टर थी, फास्टर रिएक्टिविटी शो कर रहा था वो, ठीक है, फास्टर रिएक्टिविटी शो कर रहा था टर्शरी अल्कोहल। देन सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोजन हलाइड के साथ स्लोली रिएक्ट हो रहा था, स्लोली रिएक्टिविटी थी उसकी, स्लोली रिएक्टिविटी थी। लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल हम देखें, जब वो प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन हलाइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तब उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, मोर स्लोली, और धीरे धीरे होगी, ठीक है। जब टर्शरी अल्कोहल कैसा शो कर रहा है, रिएक्टिविटी, फास्टर रिएक्टिविटी शो कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल स्लोली रिएक्टिविटी शो कर रहा है, एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है वो मोर स्लोली प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है, मोर स्लोली उसमें रिएक्टिविटी होगी। फास्टर रिएक्टिविटी वाला है आपका टर्शरी अल्कोहल, देन स्लोली वाला है सेकेंडरी अल्कोहल, देन उससे भी स्लो वाला है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये देख लिया हमने रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हलाइड के साथ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन हलाइड्स ले लिए हमने, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके देखी। उसमें टर्शरी अल्कोहल फास्टर रिएक्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल स्लोली रिएक्ट होता है, एंड प्राइमरी अल्कोहल और भी ज़्यादा स्लोली रिएक्ट होता है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो आपका आयोडीन है, HI का मॉलिक्यूल है, उसकी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के थ्रू वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है इसीलिए, ठीक है। तो रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हलाइड यहाँ पे खत्म होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में। तो सेकेंड रिएक्शन आएगी उसमें, रिएक्शंस with phosphorus हलाइड, ओके। तो उसमें सेकेंड रिएक्शन आएगी रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हलाइड। फॉस्फोरस हलाइड के साथ अभी हमें रिएक्शन करनी है। तो मेनली 2 ही कंपाउंड आते हैं जो ऑलरेडी हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़े हैं। वो कौन कौन से होते हैं, PCl3 एंड PCl5,
ओके, मोस्टली रिएक्ट होने वाले आपके फॉस्फरस हलाइड के दो मॉलिक्यूल्स है, PCl3 एंड PCl5, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभी हम रिएक्शन करके देखते हैं अल्कोहल की। तो चलिए, अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया हमने यहाँ पे, अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ PCl3, इट गिव्स। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, ROH ये ले लिया फिर से हमने अल्कोहल, उसकी रिएक्शन होगी PCl5 के साथ। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करनी है। ये है आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, ये हो गया फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये है आपकी फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन अल्कोहल की। अभी प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो, ये रिएक्शन भी ऑलरेडी देखी हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में, तो ठीक से देखो अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल के साथ जब फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट हो रहा है तब हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखा था, मैंने बताया था जब आप PCl3 की रिएक्शन करोगे अल्कोहल के साथ, जब आप PCl3 की रिएक्शन करोगे अल्कोहल के साथ, तब वो वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई अल्कोहल के, तो वहाँ पे थ्राइस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते। PCl3 की रिएक्शन जब भी करोगे तब यहाँ पे थ्राइस मॉलिक्यूल मेंशन करना भाई। ठीक है, तभी आपको प्रोडक्ट एडजस्ट करना जमेगा, बैलेंस करना जमेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने थ्राइस मॉलिक्यूल मेंशन कर दिए तो आपको प्रोडक्ट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली निकाल लोगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हमने ले लिए, यहाँ पे ले लिया फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। अभी देखते हैं रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे आएगी थ्राइस मॉलिक्यूल R, देन यहाँ पे क्या होगा अभी वो देखो, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH का आयन है, ये थ्राइस OH आयन, जो OH का आयन था वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से। ओके, तो यहाँ पे आ गया Cl, मतलब यहाँ पे मिल गया आपको अल्कील क्लोराइड, ये आ गया अल्कील क्लोराइड का मॉलिक्यूल। देन बाय प्रोडक्ट में क्या आ जा रहा है वो देखो, अभी यहाँ पे आपका थ्राइस Cl का मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको बाय प्रोडक्ट में भेज दो, जो रिमेनिंग बचा है उसको बाय प्रोडक्ट में भेज दो। बचा कौन है वो देखो, पहले यहाँ पे है हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एंड P मतलब फॉस्फरस का 1 मॉलिक्यूल। तो बाय प्रोडक्ट क्या बना, H3PO3, H के 3 मॉलिक्यूल्स थे, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स के, एक फॉस्फरस का था। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ गया, फॉस्फरस एसिड। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, फॉस्फरस एसिड। ये तभी एडजस्ट करना जमेगा जब आपने यहाँ पे थ्राइस मॉलिक्यूल मेंशन किए हो, नहीं तो कुछ भी नहीं, आपको एडजस्ट करना ही नहीं आएगा, बैलेंस करना ही नहीं आएगा रिएक्शन को, फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसमें क्या प्रोडक्ट आता है, उसमें क्या प्रोडक्ट आता है, ऐसा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने थ्राइस मॉलिक्यूल मेंशन कर दिए तो आप यहाँ से ही रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उससे ही आप प्रोडक्ट में उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एडजस्ट कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो ये थी फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन अल्कोहल की। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, अल्किल क्लोराइड का प्रोडक्ट मिला, वो भी थ्राइस मॉलिक्यूल में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड के साथ कैसी होती है। तो फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तब देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है। अभी यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ही है क्योंकि यहाँ पे PCl5 है, जब आपका PCl3 होगा तभी आपको यहाँ पे थ्राइस मॉलिक्यूल लगाने हैं, PCl5 में थ्राइस मॉलिक्यूल लगाने नहीं है। ठीक है, PCl5 में मत लगाओ थ्राइस मॉलिक्यूल, थ्राइस मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ पे Cl3 है, तो उस Cl3 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने थ्राइस मॉलिक्यूल लगा दिए, बैलेंस करने के लिए थ्राइस मॉलिक्यूल लगाए। ठीक है, यहाँ पे मत करना। फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड में क्या होता है फिर वो देखो, ये आ गया R, देन ये जो OH है आपका ये रिप्लेस कर देगा Cl से, तो यहाँ पे आ गया Cl, देन प्रोडक्ट तो मिल गया आपको अल्किल क्लोराइड का। ठीक है, देन बाय प्रोडक्ट में क्या क्या जा रहा है वो देखो, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ का H, यहाँ का एक और Cl, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा और HCl। ओके, तो रिमेनिंग जो बचा है वो एक साथ निकल जाएगा। फिर बाहर क्या क्या बचा है वो देखो, अभी यहाँ के 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल चले गए, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, यहाँ पे टोटल 5 थे, तो 2 चले गए मतलब 3 क्लोरीन बचे हैं आपके, एक फॉस्फरस बचा है, देन और क्या रिमेनिंग बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे,
तो इतना मॉलिक्यूल्स आपका बचा है, तो इसको एडजस्ट कर दो। P था आपका P, देन ऑक्सीजन था O, देन Cl के 3 मॉलिक्यूल्स है, ये Cl के 3 मॉलिक्यूल्स बचे हैं, ठीक है। तो इसको हमने एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ का नाम क्या आ जाएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो देखो, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। उस कंपाउंड का नाम क्या आ गया, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। कंपाउंड का नाम क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तब प्रोडक्ट मिला हमें अल्कील हैलाइड का, बाय प्रोडक्ट में मिले हमें हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। देन जब अल्कोहल की रिएक्शन की हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, वो भी थ्राइस मॉलिक्यूल लिए। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें Cl3 के मॉलिक्यूल जो थे वो बैलेंस करने थे, इसीलिए हमने रिएक्टेंट का जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल था वहाँ पे भी थ्राइस मॉलिक्यूल मेंशन किए। फिर प्रोडक्ट क्या मिला हमें, अल्कील क्लोराइड का प्रोडक्ट मिला, और उसके साथ साथ क्या मिला, फॉस्फोरस एसिड जो था वो बाय प्रोडक्ट में मिला। तो ये रिएक्शन थी हमारी रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड में। 2 हैलाइड्स देखे हमने फॉस्फोरस के, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन देखते हैं अभी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। उसमें अभी हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शंस क्या होंगी, वो है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, ठीक है। रिएक्शन करनी हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स। तो ये जो रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, तो ये रिएक्शन करनी हमें किसके हेल्प से, सेडजेफ रूल की हेल्प से, सेडजेफ रूल की हेल्प से ये रिएक्शन हमें करनी है, ठीक है। सेडजेफ रूल बोलते हैं उसको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स की रिएक्शन करनी हमें सेडजेफ रूल के थ्रू। तो सेडजेफ रूल क्या होता है वो भी हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में देख रखा है, ठीक है। तो सेडजेफ रूल क्या है, सेडजेफ रूल मतलब जिस कंपाउंड के पास जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जिस कंपाउंड के पास जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, वो कंपाउंड होगा सबसे स्टेबल रहेगा, उसे कोई गिरा नहीं सकता, वो कंपाउंड सबसे स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो सेडजेफ रूल मतलब आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, इसके बेसिस पे आपको एक प्रॉब्लम दिया है टेक्स्ट बुक में, वो प्रॉब्लम देखते, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम ऐसा दिया है, राइट द रिएक्शन शोइंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन हीटिंग ब्यूटेन टू ऑल। मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट आपको बताने हैं कौन कौन से हैं, और उसके लिए रिएक्शन ऐसी दिए, हीटिंग करनी है आपको ब्यूटेन टू ऑल की विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ऑल बनाना आना चाहिए पहले। ब्यूटेन टू ऑल कैसे आएगा वो देखो, ब्यूटेन बोला है मतलब क्या करना है, कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, आ गए कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स। अभी क्या करना है, ब्यूटेन टू ऑल, 2 बोला है मतलब सेकंड पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, ऑल, OL है एंडिंग में, मतलब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। देन हाइड्रोजन की वैलेंसी बैलेंस कर दो, ओके। तो ये लिख लिया हमने ब्यूटेन टू ऑल, ओके। स्ट्रक्चर आ गया ब्यूटेन टू ऑल का, ठीक है। आपको सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल बताया है टेक्स्ट बुक में, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करना है, पहले 4 कार्बन आइटम्स लिख लो क्योंकि ब्यूटेन है। देन नेक्स्ट क्या करना है, 2 बोला है तो 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आपको OL मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करना है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन टू ऑल। अभी इस कंपाउंड का आपको मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बताना है। इस कंपाउंड की हीटिंग करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो इसके 2 टाइप्स में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम उसके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 टाइप्स में उसके प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 2 टाइप्स में प्रोडक्ट निकालने हैं। कैसे निकालने हैं अभी वो देखो, लाइक सेडजेफ रूल बताना है, सेडजेफ रूल के थ्रू अभी हमें करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 का मॉलिक्यूल है, CH3 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH ग्रुप एंड यहाँ का एक हाइड्रोजन, लाइक दिस, यहाँ का OH ग्रुप एंड यहाँ का एक हाइड्रोजन एक साथ निकल जाएंगे भाई बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल आपका बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा, यहाँ का H एंड यहाँ का ये OH निकल जाएगा। अगर यहाँ का H निकल रहा है मतलब यहाँ पे बचे कितने हैं, CH2 बचा है, लिख लो उसको CH2।
बॉन्ड, देन यहाँ पे OH तो चला गया, मतलब क्या बचा, सिर्फ CH बचा है। देन यहाँ पे जो रिमेनिंग था वो तो वैसा का वैसा लिख दो भाई, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, OH बॉन्ड यहाँ का रिमूव हुआ है, यहाँ का एक हाइड्रोजन गया है, मतलब इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ गई। तो नंबरिंग दे दो इस कंपाउंड को 1 2 3 4, ओके। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा फिर, ब्यूट 1 इन। 1 क्यों बोला हमने, 1 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि 1 and 2 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। 1 and 2 के बीच में, 1 and 2 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, जो लेस नंबर होता है वो कंसीडर होता है नेम में। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया 1 नंबर, क्योंकि वो लेस है एज कंपेयरिंग टू 2। तो 2 ज़्यादा है, 1 कम है, इसीलिए हमने जो लेस नंबर था आपका वो कंसीडर किया और उसका नाम दिया ब्यूट 1 इन, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट बनाते हैं अभी। यहाँ इस साइड का निकाला हमने, सिर्फ हाइड्रोजन सिर्फ इस साइड का निकाला। इस साइड का निकाल सकते हैं क्या हम, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्यों प्रॉब्लम है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ का भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सेकेंड प्रोडक्ट बनाते वक्त हम वहाँ का हाइड्रोजन लेते, लाइक दिस। अभी हम यहाँ का हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन लेते हैं अभी, और उस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ निकालते हैं, लाइक दिस, ठीक है। पहले हमने इस हाइड्रोजन को लिया, इस हाइड्रोजन के साथ, इस साइड के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकाला। देन अभी क्या करना है, इस साइड वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब वाटर मॉलिक्यूल, अभी आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग अभी इसको कंसिडर मत करो भाई, ये जो हाइड्रोजन हमने ऊपर लिखा था वो वैसे का वैसा रहेगा, मतलब यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3 बॉन्ड, फिर उसके आगे क्या है CH, ओके। यहाँ का OH तो चला गया भाई, बॉन्ड। देन नेक्स्ट क्या है CH2। अभी यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ चला गया, मतलब सिर्फ एक ही बचा है वहाँ पे CH। देन आगे है उसके CH3। तो यहाँ का H एंड यहाँ का OH, मतलब यहाँ का OH यहाँ का H, यहाँ का OH यहाँ का H गया है, मतलब इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी। तो डबल बॉन्डिंग कर दो, यहाँ पे आ गई डबल बॉन्डिंग। तो नंबरिंग दे दो उस स्ट्रक्चर को 1 2 3 4, ओके। नंबरिंग भी दे दी। अभी क्या करना है, नाम दो उसका, 4 कार्बन एटम से, इसीलिए आएगा ब्यूट। 2 and 3 पोजीशन के बीच में, 2 and 3 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो जो लेस नंबर होगा वो कंसीडर होगा, मतलब यहाँ पे आएगा ब्यूट 2 इन, ओके। यहाँ पे आ गया आपका ब्यूट 2 इन। कंपाउंड तो मिल गए हमें, कंपाउंड के नाम भी हमने दे दिए। अभी हमें पता करना है माइनर कौन सा प्रोडक्ट है एंड मेजर कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल के अनुसार, सेडजेफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो आएगा सबसे स्टेबल कंपाउंड, मतलब आएगा मेजर कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं इस साइड पे क्या होता है। डबल बॉन्डिंग आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्डिंग आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है भाई इस साइड पे, डबल बॉन्डिंग यहाँ पे है आपकी, एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साइड पे, ठीक है, एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। उस स्ट्रक्चर में देखते हैं अभी ब्यूट 2 इन में क्या होता है, डबल बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक अल्किल ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्किल ग्रुप, ठीक है। ये एक ही अल्किल ग्रुप कंसीडर होगा क्योंकि कंटिन्यूएशन में है भाई, एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है। और सेडजेफ रूल क्या बताता है, जिसके पास ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो कैसे रहेगा, वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा और उसे गिरने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी वो एक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी मतलब क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट आएगा, बड़ा वाला प्रोडक्ट आएगा। एंड जिसके पास सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप होगा या कम अल्किल ग्रुप्स होंगे वो कैसे आएगा, माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा, छोटा आएगा, क्योंकि उसके पास एक ही है उसको संभालने के लिए, इसीलिए वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये आएगा आपका माइनर कंपाउंड, ये है आपका माइनर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये है आपका माइनर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी हमें मिल गए। तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन के बेसिस पे आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके आगे एक और प्रॉब्लम दिया है आपको, वो देखते हैं क्या है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो आपको एक प्रॉब्लम दिया है, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो प्रॉब्लम ऐसा दिया है, राइट एंड एक्सप्लेन रिएक्शंस टू कन्वर्ट प्रोपेन-1-ऑल इनटू प्रोपेन-2-ऑल। ठीक है, 11.7 वाला प्रॉब्लम हम रीड कर रहे हैं, वो है आपका राइट एंड एक्सप्लेन रिएक्शंस टू कन्वर्ट प्रोपेन-1-ऑल इनटू प्रोपेन-2-ऑल। प्रोपेन-1-ऑल का कन्वर्जन करना है हमें प्रोपेन-2-ऑल में। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन बना लो ताकि हमें इजियर जाएगा। तो प्रोपेन-1-ऑल का कन्वर्जन करना है। ठीक है, प्रोपेन-1-ऑल का कन्वर्जन करना है हमें प्रोपेन-2-ऑल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोपेन-2-ऑल। ओके, प्रोपेन-1-ऑल का कन्वर्जन करना है प्रोपेन-2-ऑल में। तो सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर निकाल लो। प्रोपेन बोला है मतलब कितने कार्बन्स आएंगे, 1 2 3। ओके, 3 कार्बन्स आ गए। 1 बोला है, 1 प्रोपेन तो लिख लिया हमने। अभी 1 मतलब 1 पोजीशन पे नंबरिंग देते हैं हम, 1 2 3। ओके, अभी 1 बोला है, 1-ऑल मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल की ही एंडिंग सफिक्स हम OL यूज करते हैं, ये हमने कॉमन नेम्स आईयूपैक नेम्स में देखा है। तो यहाँ पे आ गया OH। अभी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2। ओके, हो गए हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। तो ये स्ट्रक्चर आ गया प्रोपेन-1-ऑल का। उसी तरह से बना लेंगे हम प्रोपेन-2-ऑल का स्ट्रक्चर, मतलब हमें इजीली समझ में आ जाएगा करना क्या है। प्रोपेन-1-ऑल तो ऐसा है आपका। अभी देखते हैं प्रोपेन-2-ऑल में क्या होता है। सिमिलरली प्रोपेन है मतलब कितने कार्बन्स आएंगे, 3 कार्बन्स आएंगे। ओके, तो 3 कार्बन्स लिख लिए हमने। 2 बोला है, नंबरिंग दे दो, 1 2 3। ओके, नंबरिंग दे दी। अभी सेकेंड पोजीशन पे बोला है 2-ऑल। 2-ऑल का मतलब क्या होगा, 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे आएगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, देन हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, CH3 CH CH3। ओके, ये स्ट्रक्चर आ गया प्रोपेन-2-ऑल का, ये स्ट्रक्चर आ गया प्रोपेन-1-ऑल का। अभी देखते हैं इसके बाद क्या होगा। प्रोपेन-1-ऑल के साथ रिएक्शन करेंगे हम Al2O3। ओके, प्रोपेन-1-ऑल के साथ रिएक्शन होगी Al2O3, ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे क्या होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि Al2O3 इट्स योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसीलिए इस रिएक्शन में होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, और डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है रिमूवल, मतलब बाहर निकल रहा है, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। फिर कौन सा वाटर मॉलिक्यूल हम सिलेक्ट करेंगे वो देखो, यहाँ का चला जाएगा आपका OH, एंड उसके साथ ये कार्बन को जो अटैच था हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो तो निकल गया। अभी ये कार्बन पे जाएंगे और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको, एक हाइड्रोजन को हम OH बॉन्ड के साथ, OH के साथ बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस कार्बन का लेना है, फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया तो सेकंड कार्बन पे जाके हाइड्रोजन लेना है। उसी कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया है, उसी कार्बन से आपको हाइड्रोजन नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो रिएक्शंस गलत हो जाएगी, वो भी देखो। प्रोपेन-1-ऑल में क्या हुआ, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था फर्स्ट पोजीशन पे अटैच, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड सेकंड पोजीशन पे जो आपका CH2 ग्रुप है उसमें एक हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन हम लेंगे और दोनों मिलाकर क्या होगा, H2O। तो ऐसा H2O का बाय प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका H2O का बाय प्रोडक्ट निकल गया। देन प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है। रिमेनिंग बचा क्या है, जितना है उसमें एडजस्ट करना है अभी। ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग देखो भाई, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स थे तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, एक तो चला गया, मतलब वहां पे एक ही हाइड्रोजन बचा है आपका। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करना है वो देखो। ये आ गया CH3, देन यहाँ पे ये है आपका CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया भाई। देन ये है आपका CH2, एंड CH2 को जो अटैच था हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो भी बाय प्रोडक्ट में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, क्योंकि हमने इन दोनों कार्बन्स के बीच वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक किया है, सिंगल बॉन्ड को। यहाँ से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर भेज दिया हाइड्रोजन के साथ, मतलब वो चला गया वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्रिएट हो गया आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
1 एंड सेकेंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो नंबरिंग भी याद रखो 1 2 3। तो 1 एंड सेकेंड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, तो उसका नाम क्या होगा? प्रोप 1 इन। ओके, 1 इन क्यों लिखा? क्योंकि 1 एंड सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और जब नाम देते हम उस कंपाउंड को तब जो लेस नंबर होता है उसको हम कंसीडर करते, इसीलिए हमने 1 को कंसीडर किया, 2 को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो उसका नाम आ गया प्रोप 1 इन। देन उसके बाद चलते हैं, वही रिएक्शन हमें नीचे लानी है, क्योंकि हमें प्रोपेन टू ऑल प्रिपेयर करना है प्रोपेन 1 ऑल से, तो रिएक्शन कंटिन्यू होगी। ये हो गई हमारी स्टेप 1। देन स्टेप 2 में क्या होगा वो देखते हैं। ये है हमारी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है वो देखो। अभी वही रिएक्शन नीचे लाना है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसका नाम क्या था? प्रोप 1 इन। ओके, प्रोप 1 इन लिया हमने। फिर प्रोप 1 इन के साथ रिएक्शन करने वाले हम अभी। प्रोप 1 इन के साथ रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2O। वहां पे क्या होने वाला है? H2O की एडिशन होने वाली है। उस रिएक्शन में, उस स्ट्रक्चर में अभी H2O की एडिशन होने वाली है। H2O की एडिशन होने वाली है, और H2O की एडिशन तो हो गई है। प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या बन रहा है भाई। ठीक है, तो H2O की एडिशन करनी है इस स्ट्रक्चर में। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों मिला भाई हमें? तो ये मिला आपको मार्कोनिकोव्स रूल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉलो किया है? मार्कोनिकोव्स रूल। यहाँ पे क्या फॉलो किया है? मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करके H2O की एडिशन की है प्रोप 1 इन में। वो कैसे की है? ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका? HOH। ओके, H2O आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ H एंड OH में। देन क्या हुआ? मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है वो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी देख लो मार्कोनिकोव्स रूल का मतलब क्या होता है। मार्कोनिकोव्स रूल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, वो कहाँ पे अटैच होता है वो देखो। जिस कार्बन के पास, मतलब जो डबल बॉन्डिंग है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है उनको फोकस करो। अभी ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो इनको फोकस करो और इनके बारे में ही सोचो। तो ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार हम ऐसा देख रहे हैं कि जहां पे कम हाइड्रोजन है आपके, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास अटैच होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन कम है? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पे जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किधर जाएगा? इधर अटैच होगा वो। ठीक है, वो जाएगा इस कार्बन के पास। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन कम है, एंड जो रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा है वो चला जाएगा अदर कार्बन के पास। ठीक है, जिसके पास ज्यादा कार्बन से, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके पास ये वाला हाइड्रोजन भी चला जा रहा है। ठीक है, जिसके पास मेजॉरिटी है, इस हाइड्रोजन का क्या कहना है कि जिसके पास मेजॉरिटी है मेरे जो मतलब हाइड्रोजन से, ठीक है, उसके फ्रेंड्स जिधर है उधर ही वो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे मेजॉरिटी थी, तो ये हाइड्रोजन भी उसके पास चला गया। तो ये देखा हमने मार्कोनिकोव्स के रूल्स के अनुसार। तो यहाँ पे हमने अटैच कर दिया OH। देन नेक्स्ट ये हाइड्रोजन जो था ये CH2 के पास हमने अटैच कर दिया, मतलब वहां पे आ गया आपका CH3। ठीक है, तो ये देख लिया हमने जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉब्लम दिया था उसके बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं अभी रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स इन अल्कोहल। उसके अंडर में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमें 4th रिएक्शन देखनी है, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स इन अल्कोहल। तो 4th रिएक्शन का नाम है, जो 4th रिएक्शन हमें देखनी है, 4th रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है वो समझ लो। ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन में ऑक्सीजन की एडिशन होगी। ऑक्सीजन के एडिशन के साथ साथ एक तो ऑक्सीजन की एडिशन होगी, नहीं तो हाइड्रोजन जो होंगे वो रिमूवल होंगे। मतलब क्या हो रहा है वहां पे? डीहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, आपके हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के वो बाहर निकल रहे, रिमूव हो रहे। ओके, डिहाइड्रेशन अलग है, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है वहां से आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन में क्या होता है, रिएक्शंस विथ अभी ऑक्सीडेशन है तो उसमें क्या होगा, कौन सा एजेंट होगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शंस विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reactions with oxidizing agent and primary and secondary alcohols undergoes dehydrogenation to form carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब ही क्या मिलेगा आपको वो भी देख लो। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब ही होता है आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हैं हम क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा हमें एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये थी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो देख लो। रिएक्शन होने वाली है अभी, रिएक्शंस विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होने वाली है। ऑक्सीडाइजन जो एजेंट है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बीच में रिएक्शन होने वाली है। ऑक्सीडेशन एजेंट आएगा एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आएंगे और उनके बीच में रिएक्शन होने वाली है। और जब रिएक्शन होगी उनके बीच तब क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, वहां पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। और डिहाइड्रोजिनेशन होने के बाद कौन से कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहे हैं मतलब। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स के बीच में। और जब उनके बीच रिएक्शन हो रही है तब वहां पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोजन था वो रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है एंड फॉर्म क्या हो रहा है, क्या प्रिपेयर हो रहा है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब ये आपके अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले एक और चीज है वो भी ध्यान में रख लो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमें ये तो पता चल गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होने वाली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो कौन कौन से वो भी तो पता होने चाहिए। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको मेंशन किए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो कौन कौन से हैं। CrO3, ये है आपका क्रोमियम अनहाइड्रेट। देन नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड, इसके पहले एक और लिखते हैं, ये है आपका पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। नाम नहीं पूछे जाने वाले लेकिन अंडरस्टैंड कर लो, एज तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस नहीं है कि इसका फुल फॉर्म बताओ, उसका फुल फॉर्म बताओ, ऐसा नहीं होता। CrO3 का मतलब क्रोमियम अनहाइड्रेट, PCC मतलब पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। देन नेक्स्ट है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। देन नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। देन नेक्स्ट एक और है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। ओके, ये ऑक्सीडेशन जो एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है, इसके बारे में हमें देखना है। तो चलते रिएक्शंस देखते हैं, कैसी रिएक्शन आएगी वो देखो। अभी रिएक्शन में क्या क्या होगा, रिएक्शन करनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की। तो चलिए देखते हैं, RCH2OH। ओके, ये आ गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल तो है लेकिन कौन सा अल्कोहल है भाई, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, नाम ऐसा क्यों दिया प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को डायरेक्टली अटैच है। ओके,
इसीलिए ये आ गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। देन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करने वाले हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ। ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ हम प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्शन करने वाले। आप यहाँ पे CrO3 भी ले सकते हो। ठीक है, हमने पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिया, आप CrO3 भी ले सकते हो। इन दोनों के एक्शन सिमिलर है। ओके, और जो आपका Cu573 है उसके एक्शन भी सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो कंपाउंड ले सकते हो, कौन सा भी ऑक्सीडेशन एजेंट ले सकते हो। अभी देखो रिएक्शन में चेंजेस क्या होंगे। यहाँ से क्या हो रहा है रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, मतलब हमने प्राइमरी लिया है। प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्ट हो रहा है तब उसके अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। उसके अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या है, वहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। तो कौन कौन से हाइड्रोजन रिमूव हो गए भाई, वो भी देखो। यहाँ से चला जाएगा आपका हाइड्रोजन, देन यहाँ से जाएगा आपका एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जाने वाले। यहाँ से चला जाएगा एक, यहाँ से चला जाएगा एक, तो एक चला गया, मतलब इसके पास बचा है सिर्फ एक। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट कैसे आएगा वो देखो। अभी ये आ गया आपका R। ओके, देन उसके बाद CH बचा है अभी सिर्फ, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया ना, H2 गैस इज रिमूव। H2 गैस तो चला गया भाई पहले ही, तो जो बचा है उसको लिखना है हमें सिर्फ। ये R लिख लिया हमने। देन ये आ गया आपका कार्बन। देन कार्बन को अटैच एक हाइड्रोजन है एंड इधर एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन हमने इधर शिफ्ट कर दिया एंड ये आ गया आपका हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा था, रिमेनिंग मॉलिक्यूल बचा था, उसको हमने अटैच कर दिया, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन H2 गैस इज रिमूव। सो जो रिमेनिंग बचा हुआ जो पार्ट है उसको हमने राइट डाउन कर दिया। तो ये कौन सा पार्ट मिला भाई, CHO मिला, मतलब अल्डिहाइड है। ठीक है, RCHO का मतलब क्या है, क्या मिला यहाँ पे, अल्डिहाइड मिला, अल्डिहाइड का कंपाउंड मिला। जब आपने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन की, जब आपने प्राइमरी अल्कोहल्स पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की एज पर यूजिंग द पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो जब आपको कंपाउंड मिला तो वो मिला आपको अल्डिहाइड का कंपाउंड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से मिला आपको अल्डिहाइड का कंपाउंड। देन चलते अभी ये जनरल रिएक्शन देखिए, स्पेसिफिक भी देख लेते हैं इसके बाद। CH3 CH2OH। ओके, ये कंपाउंड ले लिया हमने। इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। देन रिएक्शन होगी, वही एजेंट यूज करना है हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन इस पे उसके एक्शन क्या होगी, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाले जनरल रिएक्शन में देखा उसी वैसे स्पेसिफिक रिएक्शन में भी हमें देखना है। तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन हो जाएगा रिमूव एंड इसके साथ साथ यहाँ का एक हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सिंगल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो चला गया भाई, मतलब आपका जो H2 गैस था वो तो चला गया। देन अभी प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है वो देखो, CH3। ओके, देन उसके बाद क्या है, CH। ओके, देन उसके बाद जो बचा हुआ है जो ऑक्सीजन है, लाइक यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ये अटैच। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और हाइड्रोजन उधर ले लिया। इसका नाम क्या आ रहा है भाई, एसिटाल्डिहाइड। नाम क्या आ गया इसका, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हमें मिल गई। ठीक है, ये आ गई एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन। CHO है, उसको अटैच CH3 है, मतलब क्या आ गया, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमें मिल गया। इथेनॉल से हमने क्या प्रिपेयर किया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये देखे हमने प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल्स पे जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसकी रिएक्शन क्या होती है एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो एक बात ध्यान में रखना, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्डिहाइड का कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है भाई, अल्डिहाइड का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अल्डिहाइड का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल जब हम रिएक्शन लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की, तो पहले स्ट्रक्चर निकाल लो उसका, सेकेंडरी अल्कोहल का कैसे आएगा, RCHOHR। ओके, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, नाम लिख लो उसका। ये है सेकेंडरी अल्कोहल।
उसी वे से जाना है, ठीक है। जैसे हमने प्राइमरी की प्रोसेस देखी, प्राइमरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट किया, सिमिलरली उसी वे से जाना है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, देन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या होगा अभी वो देखो। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ लेंगे हम जो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो है आपका CrO3, ओके। क्रोमियम अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करने वाले हम सेकेंडरी अल्कोहल की। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर उसी वे से जाना है। अभी सेकेंडरी लिया तो वही है, प्राइमरी लो या सेकेंडरी लो वही प्रोसेस है, क्या है, डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे भाई। तो सिमिलरली क्या निकल गया, H2 गैस निकल गया, बाय प्रोडक्ट में चला गया। अभी जो रिमेनिंग बचा है उसको लिखना है, बाकी कुछ नहीं, RC ये आ गया, देन यहाँ पे है ऑक्सीजन, देन यहाँ पे है R, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा मिला आपको, ये जो कंपाउंड मिला, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ, कीटोन का कंपाउंड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, कीटोन, ओके, कीटोन का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो जनरल रिएक्शन हमने देख ली, जनरल रिएक्शन कैसी आती है वो हमने देख ली। अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में। स्पेसिफिक रिएक्शन देखो, ये आ गया CH3C, यहाँ पे आ गया CH3CHOH, ओके। ये कंपाउंड हमने यहाँ पे ले लिया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आप वो भी लिख सकते हो। तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। नाम पे ज़्यादा फोकस मत करो, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे हम क्रोमियम अनहाइड्रेट की, देन प्रोडक्ट उसी वे से जाना है, जैसे हमने जनरल में प्रोसेस की उसी तरह से हमें स्पेसिफिक में भी प्रोसेस करनी है। तो वो देखो यहाँ पे क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है। यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ओके। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, क्या बचा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो कंपाउंड कौन सा मिला हमें, एसीटोन का कंपाउंड मिला। यहाँ पे प्रिपेयर क्या हुआ है, एसीटोन प्रिपेयर हुआ है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब हमने प्राइमरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तब आपको कंपाउंड कौन सा मिला, अल्डिहाइड का कंपाउंड मिला। एंड जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तब प्रोडक्ट कौन सा मिला, कीटोन का प्रोडक्ट मिल रहा है, कीटोन का। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट ध्यान में रखना कि कीटोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए ऑक्सीडेशन एजेंट हमने देख लिए। यहाँ पे CrO3 यूज किया, आप यहाँ पे जो आपका PCC था वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लिए हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाकी हमारे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देख लिए, प्राइमरी पे क्या एक्शन होती है एंड सेकेंडरी पे क्या एक्शन होती है वो हमने देख लिया। देन नेक्स्ट चलते हैं, जो आपके नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस पर फोकस करते हैं अभी। तो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 एंड KMNO4 के बारे में देखते हैं। तो उसकी रिएक्शन कैसी होगी वो देखो अभी। सबसे पहले लेंगे हम वही प्राइमरी अल्कोहल्स पे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स पे जब HNO3 की एंड KMNO4 की रिएक्शन होती है तब क्या होता है वो देखो, लाइक दिस। ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने। प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से ले रहे हैं हम अभी, HNO3 लो या KMNO4 लो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, दोनों के एक्शन सिमिलर है, HNO3 एंड KMNO4। अभी देखो जब प्राइमरी अल्कोहल पे HNO3 एंड KMNO4 की रिएक्शन हो रही है तब वो रिएक्शन हमने क्या देखा था अभी, जब प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट देगा तो प्राइमरी अल्कोहल क्या प्रोडक्ट दे रहा था, तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा आपको अल्डिहाइड का प्रोडक्ट देता है एंड सेकेंडरी अल्कोहल आपको हमेशा कीटोन का मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड का प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन का प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है तो यहाँ पे आपको अल्डिहाइड का प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो रिएक्शन अल्डिहाइड के प्रोडक्ट पे ही स्टॉप नहीं होगी, वो आगे जाने वाली रिएक्शन है। मतलब अल्डिहाइड के बाद भी उस पर ऑक्सीडेशन होगा एंड देन आपको एसिड का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि उसके ऊपर अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब HNO3 KMNO4 की रिएक्शन हो रही, ऑक्सीडेशन एजेंट की रिएक्शन हो रही, प्राइमरी अल्कोहल के साथ
HNO3 एंड KMNO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज़ किया, तब प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो देखो। अभी यहाँ पे सिमिलरली उसी वे से जाना, आपको अल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिलेगा पहले, तो यहाँ से हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन करना है हमें, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन चला जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिख लो क्या बन रहा है, R आ गया, देन उसके बाद C, देन ऑक्सीजन बचा है, देन एक हाइड्रोजन बचा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आ गया। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या कंपाउंड मिला हमें, यहाँ पे अल्डिहाइड का कंपाउंड मिला। अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसकी रिएक्शन की, HNO3 एंड KMNO4 के साथ उसकी रिएक्शन की, तब आपको अल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिला। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किए हैं वो है आपके HNO3 एंड KMNO4। तो ये जो दो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयरिंग टू अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो एजेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये एजेंट क्या करते हैं, अगेन वो अल्डिहाइड के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। तो इसके अंदर जो होगा वो फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ आपका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन होगी उसके अंदर। तो वो देखो कैसे हो रही है, यहाँ पे आ गया आपका R, देन आ गया कार्बन, देन यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन अटैच, देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके आगे क्या होगा, ऑक्सीजन की एडिशन होगी। तो यहाँ पे हो गई ऑक्सीजन की एडिशन और ये आ गया आपका हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे प्रिपेयर क्या हुआ भाई, एसिड कंपाउंड प्रिपेयर हुआ वहाँ पे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने वहाँ पे प्रिपेयर कर दिया। तो ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के साथ HNO3 एंड KMNO4 की रिएक्शन की, तब मिला आपको अल्डिहाइड का कंपाउंड, उसके अंदर और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई और फिर प्रोडक्ट मिला आपको एसिड का कंपाउंड। ये एसिड का कंपाउंड पहले क्यों नहीं मिला हमें, प्राइमरी अल्कोहल से हमने अल्डिहाइड तो प्रिपेयर किया था लेकिन एसिड ग्रुप नहीं प्रिपेयर किया। क्यों, क्योंकि वहां पे हमने ऑक्सीडेशन एजेंट कौन से यूज किए थे, PCC एंड CrO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने वहाँ पे यूज़ किए थे। लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया है, आप HNO3 भी यूज़ कर सकते हो, KMNO4 भी यूज़ कर सकते हो, दोनों की जो एक्शन है वो सिमिलर है। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसीलिए क्या हुआ, जो आपको अल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिला उसके अंदर में और ऑक्सीडेशन हुआ और वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की एडिशन हुई। ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ अभी कि हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये भी है कि ऑक्सीजन भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग के हैं। लाइक आप हाइड्रोजन रिमूव भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एडिशन भी कर सकते हैं, तो वो दोनों जो कंसेप्ट है वो ऑक्सीडेशन में आते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्कोहल के साथ HNO3 एंड KMNO4 की रिएक्शन की, प्रोडक्ट मिला अल्डिहाइड, देन अगेन उसके अंदर में ऑक्सीडेशन हुआ एंड फिर प्रोडक्ट मिला आपको एसिड का कंपाउंड। तो ये देख ली हमने जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं अभी। CH3 CH2OH ये ले लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल। ओके, उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम अभी HNO3 की और KMNO4 की भी आप कर सकते हो। देन इसके बाद क्या होगा वो देखो, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ के हाइड्रोजन जो थे आपके एक एक वो चले गए, फिर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा। तो प्रोडक्ट कैसे हो रहा है वो देखो, ये आ गया आपका CH3, देन उसके बाद है आपका CH, मतलब यहाँ पे आ गया आपका H एंड ये है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, मतलब प्रोडक्ट कौन सा मिला आपको, एसीटल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटल्डिहाइड। देन ये रिएक्शन यहाँ तक ही नहीं रुकने वाली है क्योंकि एजेंट कौन से यूज कर रहे हैं हम, HNO3 एंड KMNO4 यूज कर रहे हैं भाई यहाँ पे, तो रिएक्शन और चलेगी आगे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, अगेन ऑक्सीडेशन होगा उसके अंडर में। तो वो देखो अभी ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे आ गया CH3, देन आ गया कार्बन, देन आ गया ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन के आगे एक और ऑक्सीजन एडिशन हो जाएगी क्योंकि वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। तो ये कंपाउंड कौन सा मिला आपको, एसिटिक एसिड। कंपाउंड कौन सा मिला है भाई, यहाँ पे एसिटिक एसिड का कंपाउंड आपको मिल गया, एसिटिक एसिड वहाँ पे प्रिपेयर हो गया। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे जस्ट लाइक HNO3 एंड KMNO4, तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसीटल्डिहाइड एंड उससे अगेन ऑक्सीडेशन होगा उसके अंडर में और प्रोडक्ट मिलेगा लास्ट में एसिटिक एसिड का। तो ये कंसेप्ट देखे हमने HNO3 एंड KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो अभी जो लास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बचा है उस पर चलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके अंडर में क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल लेना है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे लेंगे वो देखो।
वही सिमिलर कंसेप्ट भाई, और कुछ नहीं। ये आ गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे हम Cu573 केल्विन की। ओके, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, उसके साथ उसकी रिएक्शन कर रहे, देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा अभी वो देखो। इसकी जो एक्शन है वो सिमिलर है एज लाइक CrO3 एंड PCC। इनकी जो एक्शन है वो सिमिलर है भाई, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसकी जो एक्शन है वो सिमिलर है जस्ट लाइक CrO3 एंड PCC। तो वही करना है डीहाइड्रोजनेशन। तो डीहाइड्रोजनेशन में क्या करोगे आप, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ से चला जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो लिख लो भाई प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। यहाँ पे बचेगा आपका R, देन सिर्फ बचा है CH। ओके, CH2 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो बचा सिर्फ CH। ओके, तो ये आ जाएगा आपका इधर CH एंड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कौन सा कंपाउंड मिला, अल्डिहाइड का कंपाउंड मिलेगा। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तब प्रोडक्ट आपको अल्डिहाइड ही मिलेगा। जब आप प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब आपको प्रोडक्ट अल्डिहाइड का कंपाउंड ही मिलेगा भाई, ठीक है। तो चलिए सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में देखते हैं। अभी जनरल रिएक्शन देख ली, पहले स्पेसिफिक देख लेते हैं इसकी। प्राइमरी अल्कोहल की ही हम स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं पहले। ओके, ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल। उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, फिर प्रोडक्ट वही मिलेगा। डिहाइड्रोजनेशन करना है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन चला जाएगा। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो राइट डाउन कर लो, लाइक CH3, देन उसके बाद CH2 था तो एक हाइड्रोजन चला गया तो एक ही हाइड्रोजन बचा है, मतलब ये आ गया CH, यहाँ पर ये आ गया CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे H2 गैस जो था वो रिमूव हो गया, यहाँ से भी आपका H2 गैस बाहर चला गया था। ठीक है, तो यहाँ ये प्रोडक्ट हमें मिला। इस प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा, एसीटल्डिहाइड। प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसीटल्डिहाइड। ओके, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। तो चलिए गाइस, प्राइमरी अल्कोहल तो देख लिया हमने, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन के साथ। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन करोगे तब अल्डिहाइड का कंपाउंड मिल रहा है, एंड प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करोगे तो आपको अल्डिहाइड का कंपाउंड ही मिलेगा। अभी देखते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी पे क्या एक्शन होती है वो देखो। सेकेंडरी अल्कोहल पे क्या रिएक्शन होगी अभी वो देखना है आपको। ये ले लिया हमने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, उसी वे से जाना है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने CrO3 में रिएक्शन देखी, जो हमने PCC में रिएक्शन देखी, वही आप Cu इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन में भी आप देखोगे। तो ये ले लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल। देन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी आपकी कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। ओके, इसके साथ वो रिएक्शन हो रही है। अभी देखो क्या होगा, उसी वे से जाना है। क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन, मतलब क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे भाई। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो ये चले गए दो हाइड्रोजन्स। ओके, देन जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लो। ये बचा है R, देन बचा है कार्बन, देन बचा है ऑक्सीजन, देन यहाँ पे बचा है R। तो ये आ गया डबल बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, कौन सा कंपाउंड मिला, कीटोन। तो ये भी ध्यान में रखना, जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे तब प्रोडक्ट आपको कीटोन ही मिलेगा। जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करोगे तब प्रोडक्ट आपको कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने जनरल रिएक्शन। अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। CH3 CH OH CH3। ओके, ये आया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में हमने लिख लिया। उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम Cu573 केल्विन। देन इसके साथ रिएक्शन क्या हो रही है वो देखो। अभी वही कंसेप्ट है, क्या है, डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो कर दो भाई हाइड्रोजन को रिमूव। तो यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, तो अटैच कर दो जो रिमेनिंग बचा है उसको।
ये आ गया CH3, देन उसके बाद आएगा कार्बन, देन यहाँ पे आ गया CH3, देन नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन सा मिल गया, कीटोन के साथ साथ ये कीटोनिक मॉलिक्यूल मिला, इसका नाम क्या आ गया, एसीटोन। और यहाँ से क्या हो रहा है, H2 गैस रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटोन का प्रोडक्ट मिला। तो ये देख लिया हमने Cu इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन के साथ रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की देखी, तो प्राइमरी अल्कोहल में अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला। सेकेंडरी अल्कोहल के रिएक्शन की तो आपको कीटोन का मॉलिक्यूल मिला, कीटोन का प्रोडक्ट मिला। तो ये देख लिया हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी के साथ रिएक्शन क्या होती है। लेकिन अभी देखते हैं टर्शरी जो कंपाउंड है आपका, टर्शरी अल्कोहल, उसके बारे में हमने क्यों नहीं देखा, वो देखते हैं अभी टर्शरी अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन क्या होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं टर्शरी अल्कोहल के बारे में। उसका कंपाउंड ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, ये आ गया टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल का कंपाउंड हमने ले लिया। अभी क्या करेंगे हम टर्शरी अल्कोहल के साथ, टर्शरी अल्कोहल का तो ले लिया, तो उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, मतलब कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन के साथ उसकी रिएक्शन होगी। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो। अभी तक हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हमने और डिहाइड्रोजनेशन किया। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या किया हमने, हाइड्रोजन को रिमूव किया या हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। ठीक है, दोनों रिएक्शन की हमने ऑक्सीडेशन में, एक तो हमने ऑक्सीजन ऐड किया या हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, दोनों रिएक्शन की हमने, दोनों रिएक्शन के बारे में देखा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डिहाइड्रोजनेशन नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की एडिशन भी नहीं करनी है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। जो आपका टर्शरी अल्कोहल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन करना है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, फिर डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से हमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करनी है, वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना है, बाहर निकालना है, तो निकाल दो भाई। टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन की हमने कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन और वहां पे होगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल होगा रिमूव। तो कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे यहाँ का निकल जाएगा OH एंड यहाँ पे जो आपका CH3 का कंपाउंड है इसमें से आपका एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये दोनों मिलके H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, मतलब आपका H2O का मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो चलिए भाई, H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। अभी जो बचा है उसको राइट डाउन कर लो, CH3। ओके, ये वाला CH3 हो गया, उसको अटैच है कार्बन, ये वाला कार्बन। देन ऊपर वाला जो था CH3 वो तो अभी बन गया है CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया OH के साथ। देन जो नीचे वाला है वो वैसे के वैसे आ जाएगा। अभी क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ का एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे बचे सिर्फ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड किसका मिला भाई, ये कंपाउंड मिला आपको अल्कीन्स का। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जब टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन की तब उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हुई है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है। टर्शरी अल्कोहल के साथ हुई है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तब प्रोडक्ट क्या मिला, अल्किन्स का प्रोडक्ट हमें मिला। तब प्रोडक्ट क्या मिला, अल्किन्स का प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये देख लिया हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं और उसके अंडर होने वाला डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूवल कैसे होता है या ऑक्सीजन की एडिशन कैसे होती है वो हमने देख लिया। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का कंसेप्ट, ये थी आपकी 4th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक प्रॉब्लम दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दिया है वो देखते हैं। 11.8 वाला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं अभी। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन। जब आप रिएक्शन करोगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, अभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आप रिएक्शन कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर आप रिएक्शन कर रहे हो, तो रिएक्शन में क्या बन रहा है आपका, बाय प्रोडक्ट में कौन जा रहा है, तो बाय प्रोडक्ट में जाएगा आपका H2। ओके, बाय प्रोडक्ट में कौन चला गया, H2 गैस, ये तो चला गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ठीक है,
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मिल गया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके आगे ऑन रिएक्शंस विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम मेटल के साथ हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन है अभी यहाँ से, इट फॉर्म्स एन अल्डिहाइड हैविंग, वो अल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, अल्डिहाइड को फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले देखो अल्डिहाइड को फॉर्म कर रहा है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है C2H4O। अल्डिहाइड बोला है तो CHO तो 100% आएगा भाई, तो ये तो आ गया CHO। देन रिमेनिंग क्या बचा, इसको कैसे प्रिपेयर करोगे वो देख रहे हैं हम। CHO अल्डिहाइड मतलब CHO तो आ गया, लेकिन एक कार्बन चला गया, फिर बचे कितने कार्बन है, एक कार्बन बचा है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन चला गया, बचे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बचे, और एक ऑक्सीजन था वो तो आ गया। मतलब फॉर्मूला कैसा बना है, CH3CHO। C 2 थे हमारे तो कार्बन आ गए 2, 1 and 2, हाइड्रोजन 4 थे तो ये आ गए 3, ये आ गया 1, मतलब 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 था तो 1 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी को आप कैसे वे में लिख सकते हो, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अल्डिहाइड का तो यही प्रिपेयर करना है, तो प्रोडक्ट को लिख दो, क्या बना है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कंपाउंड बना है। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, ऑन ऑक्सीडेशन विथ, किससे बना ये प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन करके बना है, ऑक्सीडेशन करके बनाया, और कौन सा एजेंट यूज किया है, तो एजेंट है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब PCC। ओके, अभी देखा हमने PCC के साथ रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट मिला है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अल्डिहाइड का कंपाउंड आपको मिला है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते आगे का, नेम द कंपाउंड एंड गिव द इक्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, कंपाउंड सर्च करना है हमें यहाँ से कि रिएक्शन कैसे आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने रिएक्शन बना ली भाई, जितना हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ उस क्वेश्चन के अनुसार हमने रिएक्शन बना ली। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कंपाउंड मिला है आपको एसिटल्डिहाइड का। ओके, एसिटल्डिहाइड का कंपाउंड बना है, लेकिन एसिटल्डिहाइड का कंपाउंड बनता कैसे है, अगर हम किसी कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो कंपाउंड, अभी देखा हमने जब हमने प्राइमरी अल्कोहल पे रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन की, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा आपको अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिला है, एसिटल्डिहाइड, मतलब आ गया ना अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। और अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता, अगर यहाँ पे कीटोन होता, तो इसका मतलब क्या होता, सेकेंडरी अल्कोहल पे रिएक्शन होती। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है मतलब अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो किससे हमें एसिटल्डिहाइड मिल सकता है, उस वैसे थिंकिंग करना। तो चलिए यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिलता है वो देखो, यहाँ पे आएगा आपका CH3 CH2OH। ठीक है, ये कंपाउंड आ गया आपका इथेनॉल का, कंपाउंड मिल गया हमें इथेनॉल का, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुआ है, तो इसका मतलब हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। तो ले लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। अभी क्या करेंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, तो वो कैसे होगी वो देखो, CH3 CH2OH और Na के साथ Na की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे लेंगे हम ट्वाइस मॉलिक्यूल, Na के भी आप ट्वाइस मॉलिक्यूल लोगे, और जो आपका कंपाउंड है इथिल अल्कोहल का, उसके भी आप ट्वाइस मॉलिक्यूल लोगे। ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ पे ट्वाइस मॉलिक्यूल, ये ले लिया हमने यहाँ पे ट्वाइस मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्वाइस मॉलिक्यूल हमने वहाँ पे ले लिए। H2 गैस रिमूव हो चुका है, वो तो हमें पता लग चुका है। तो यहाँ से आपका ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 2 मेंशन किया है, तो 2 टाइम्स आपका हाइड्रोजन बाहर हो चुका है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो बचा है उसको जोड़ दो, जो बचा है उसको जोड़ना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ट्वाइस मॉलिक्यूल है, ये आ गया ट्वाइस मॉलिक्यूल, CH3 है, उसके बाद ये आ गया CH3, उसके बाद है CH2। ओके, देन है आपका ऑक्सीजन, देन यहाँ पे क्या बचा है, Na का मॉलिक्यूल बचा है। ओके, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया कंपाउंड, इसका नाम क्या आएगा फिर, यहाँ इसका नाम क्या है, सोडियम। सोडियम का कंपाउंड है तो सोडियम, इथिन का कंपाउंड है इथेन है, और ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या आएगा, इथॉक्साइड। नाम क्या आ गया कंपाउंड का, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया, तो ऑब्वियसली एसिटल्डिहाइड भी किससे प्रिपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड आएगा भाई, CH3 CH2OH। ओके, ठीक से लिख लेते हैं हम ये रिएक्शन। तो यहाँ पे भी कौन सा कंपाउंड आएगा, CH3
CH2OH, मतलब ये आ गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में ही दे के रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीजन के एडिशन हुई है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंडिकेट कैसे करोगे आप उसको, O से इंडिकेट करोगे। ऑक्सीजन के एडिशन नहीं हुए लेकिन ऑक्सीडेशन है, इसीलिए हमने वहाँ पे ऑक्सीजन इंडिकेट किया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कंपाउंड क्या मिल चुका था हमें, CH3C, वो आपको फॉर्मूला दिया है, उससे आपको बनाना पड़ेगा, जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया था, लाइक C2 दिया था और H4 दिया था और ऑक्सीजन दिया था, तो इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला प्रिपेयर किया। मतलब यहाँ पे आ गए आपके 2 कार्बन, तो ये हो गए 2 कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गए 3, ये हो गया 1, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए, एंड 1 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आपको आ गया। ठीक है, तो इस कंपाउंड से, प्राइमरी अल्कोहल से बना आपका ये कंपाउंड। लेकिन बना तो बना कैसे भाई, वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन, अभी देखा हमने ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का ये हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन उसके साथ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो बचा क्या क्या है वो देखो, CH3 बचा है तो आ गया CH3, यहाँ पे बचा है आपका कार्बन, तो ये आ गया कार्बन, इसके पास बचा है एक हाइड्रोजन, तो ये आ गया हाइड्रोजन, और इसके पास है और एक ऑक्सीजन, तो ये आ गया नीचे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कंपाउंड मिल गया हमें एसिटल्डिहाइड का, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ओके, तो ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। जो आपको प्रॉब्लम दिया था वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, और किस वे से किया है वो भी ध्यान में रखो। ठीक है, ज़्यादा कुछ एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वैसा कुछ करना नहीं है हमें, इजी रिएक्शन पहले समझ लो, राइट डाउन कर लो जो जो दिया है वो, और फिर आपको सॉल्व करने में ईजियर जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस करने में ईजियर जाएगा। सो यहाँ पे ख़त्म होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का टॉपिक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।